प्रेज द लॉर्ड। आज 19 तारीख मंगलवार, मार्च का महीना। हम लोग लैंड स्पेशल डेली 35वां दिन में है। विषय पूर्वजों की सही मानसिकता। आज अपन सीखेगा बिलाम। वह एक भविष्य देखने वाला व्यक्ति, अर्थ एक संदेष्टा की तरह काम करता था। पढ़ते यहोशू का किताब 13 अध्याय 22 वचन। और इजराइलियों ने उनके और मारे हुए के साथ बोर के पुत्र भावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला। बिलाम भविष्य कहने वाला व्यक्ति, वह परमेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त किया हुआ व्यक्ति। आपको मालूम है, बाइबल में बिलाम को संदेष्टा नहीं बोला, पर भावी देखने वाला, दूसरे शब्द में ज्योतिष। पर उसको सामर्थ्य वरदान था। वो अगर किसी को शापित करेगा तो वैसा ही हो जाएगा, अगर किसी को आशीर्वादित करेगा तो आशीर्वादित हो जाएगा। वह भविष्य को देखने वाला व्यक्ति। पढ़ते हैं गिनती का किताब 22 अध्याय 6 वचन। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत है। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दें, क्योंकि यह तो मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू शाप देता है वह शापित होता है। बिलाम का सामर्थ्य देखो, उसके मुख से जो आएगा वही होगा। इसका अर्थ है वो पैसे लेके काम करता था। एक लालची हृदय का व्यक्ति, पैसे के लिए बहुत ही लालची, बहुमत प्राप्त करने के लिए बहुत ही लालची। आपको याद है, मोआब का राजा बलाक, उसने अपने लोगों को बिलाम के पास भेजा ताकि वो आके इजरायली लोगों को शापित करे। बिलाम का एक अच्छा गुण प्रार्थना करना। प्रार्थना तब तक करना जब तक परमेश्वर उससे बातचीत नहीं करेगा। ये उसका गुण था। जब राजा बलाक के लोगों ने बिलाम से कहा, राजा ने बुलाया है कि वह इजरायली लोगों को शापित करे, तब बिलाम ने क्या कहा, पढ़ते हैं गिनती का किताब 22 अध्याय 8 वचन। उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको, और जो बातें यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हकीम बिलाम के यहाँ ठहर गए। देखो, बिलाम का गुण प्रार्थना करने का। प्रार्थना, रात भर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने भी उससे बातचीत किया। आप भी हर विषय में परमेश्वर से बात करने को सीखना है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वह अनंतकाल का परमेश्वर है, वह हर व्यक्ति से बातें करने वाला परमेश्वर है। आपको क्या लगता है, बिलाम अच्छा हृदय का व्यक्ति है? बिल्कुल नहीं। नया नियम में भी उसके विषय में लिखा है। पढ़ते दूसरा पतरस 2 अध्याय 15 वचन। वे सीधे मार्गों को छोड़कर भटक गए हैं और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। पतरस लिखता है, बिलाम अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। इसका अर्थ है गलत मार्ग से पैसा कमाना, पैसे के लिए लोगों को शापित करना। उसका वरदान भविष्य देखने का, उसका वरदान मुंह से जो बोलेगा वो हो जाता था, पर वह इस वरदान का दुरुपयोग किया। पैसे कमाने के लिए उसने दुरुपयोग किया। यहूदा का किताब 11 वचन में भी अपने को बिलाम के विषय में पढ़ने को मिलता है। यहूदा का किताब 1 अध्याय 11 वचन। उन पर हाय कि वे कैन की सी चाल चले, और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए, और कोरा की नाई विरोध करके नाश हुए हैं। यहूदा क्या बोलता है, बिलाम भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट। कभी कभी मुझे प्रश्न पड़ता है कि बिलाम लालची व्यक्ति, भ्रष्ट व्यक्ति, फिर भी परमेश्वर उससे कैसे बात कर रहा था? उसका वरदान वापस क्यों नहीं लिया? यही प्रश्न आपको भी होगा हृदय में। देखो, परमेश्वर विश्वासु परमेश्वर है। एक बार किसी को कोई वरदान देता है
तो वापस नहीं लेते। पर बिलाम तो परमेश्वर को पूछे बिना कुछ भी नहीं करता था। वह प्रार्थना रात भर करने वाला व्यक्ति। देखो, आज हम में से कई भ्रष्ट हो चुके हैं, कई लालची जीवन जी रहे हैं। पैसे के लिए हमने कलीसिया का समय चुरा लिया, पैसे के लिए बाइबल पढ़ने का समय भी अपन चुरा लिया। देखो, बिलाम कैसा भी हो, प्रार्थना करना छोड़ा ने, परमेश्वर से बातचीत करना छोड़ा ने। पर हम में से कई प्रार्थना नहीं करने के कारण पवित्र आत्मा से जुड़ नहीं पाते, बातचीत नहीं कर पाते। पवित्र आत्मा पृथ्वी पे आज भी है, वह भी अपने साथ है, पर हमें समय नहीं है सहवास पवित्र आत्मा के साथ करने के लिए। बिलाम परमेश्वर से पूछ के ही मोआब देश के राजा बालाक के पास जा रहा था। वह अपनी मर्जी से नहीं गया, फिर भी क्यों परमेश्वर उसे मार्ग में ही मार डालना चाहा? परमेश्वर ने ही उसको जाने का आज्ञा दिया। पढ़ते ये बात, गिनती का किताब 22 अध्याय 20 वचन। और परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी के अनुसार करना। परमेश्वर ने कहा। इसलिए बिलाम भोर को उठा और अपनी गधी पर काठी बांधकर मोआब हकीम के संग चला गया। पर क्या हुआ? मार्ग में ही यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा था। परमेश्वर ने कहा बिलाम को, तू मोआब देश को जा। अब वही बिलाम को मारना चाहता है। पढ़ते गिनती का किताब 22 अध्याय 23 वचन। और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गधी को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। देखो, रात में परमेश्वर बिलाम को भेंट करके, बात करके बिलाम से बोला, तू मोआब देश को जा। पर अब मार्ग में यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा है बिलाम को मारने के लिए, और वह दूत बिलाम को दिखाई नहीं दे रहा है, पर गधी को दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि परमेश्वर बिलाम से कहा कि तू जा, पर मैं जो बोलूंगा वही करना। ये शब्द था परमेश्वर का प्रार्थना में, मैं जो बोलूंगा वही करना। पर बिलाम ने प्रार्थना में इन बातों को स्वीकार किया, परमेश्वर को हाँ बोला, परमेश्वर का शब्द का भी आदर किया। पर सुबह में जब वह हकीम के साथ जा रहा था, उसका हृदय भ्रष्ट होने लगा, उसका विचार बदलने लगा, उसका सोच बदल गया। वो मन ही मन में बात करने लगा। उसने निर्णय लिया कि मैं जाके राजा से कितना पैसा मांगूंगा, मैं राजा से क्या क्या बहुमत मांगूंगा। ये सब हृदय में उसने निर्णय लिया। उसका हृदय भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट। यही कारण है यहोवा का दूत मार्ग में तलवार लेके खड़ा हुआ। परमेश्वर प्रार्थना में आपसे भेंट करता है, पर आपका भ्रष्ट हृदय को भी वो जानता है, आपके दुष्ट विचारों को भी वो जानता है, आपके अधर्म के कामों को भी वो जानता है। परमेश्वर ने ही भविष्य देखने का वरदान दिया। क्या वह तेरा और मेरा भविष्य देखता नहीं? इस समय में हर वो जो परमेश्वर का शब्द सुन रहा है, सावधान हो, हर दिन के जीवन को जांच। बिलाम जिसे शापित करने जा रहा था, वे लोग परमेश्वर के अपने लोग थे, मिस्र देश से आए हुए इजरायली लोग थे। कैसा परमेश्वर बिलाम को इजरायली लोगों को शापित करने देता? पर बिलाम का एक अच्छा गुण प्रार्थना, 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 परमेश्वर से ही पूछ के ही काम करना। बिलाम में पैसे का लालच, भ्रष्टाचार, अधर्म, इन बातों को मत सीख। लेकिन बिलाम में का प्रार्थना करने का स्वभाव, परमेश्वर से बातचीत करने का स्वभाव, इन बातों को सीख। बिलाम का अर्थ है लोगों का नाश करने वाला। तू लोगों को प्रेम करने वाला बन, लोगों को प्रेम करने वाला, प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर से बातचीत करने वाला। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन।